बिल आखिर 2095 दिनों का इंतज़ार हुआ ख़त्म। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल आखिर जो है फाइनल अपडेट आ चुकी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली जो इंतखाबात है वो जल्द अज जल्द होंगे। और ये हमने आपसे कहा था कि 3 बजे जो है इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी और इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दी गई है। चलिए सुनते हैं आमिर सोहेल साहब की ज़बानी। दोस्तों, मैं आपको जानकारी दूंगा, इस जानकारी को सुन लें। सबसे अहम तरीन जानकारी, जो पहला फेज होने जा रहा है वो 18 सितंबर को होगा। इसमें पुलवामा, अनंतनाग, शोपियान, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा है। दूसरा फेज 25 सितंबर को होगा। गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रियासी और राजौरी, इसकी डेट 25 सितंबर है। और तीसरा फेज जो है वो अक्टूबर 1 को होगा, जो बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ में होगा। और दोस्तों, मैं आपको ये इत्तला देना चाहूँगा, सितंबर 18, सितंबर 25 और अक्टूबर 1, ये 3 फेज जो हैं असेंबली इलेक्शंस के जम्मू कश्मीर में है। और काउंटिंग जो होगी वोट्स की वो 4 अक्टूबर को होगी। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस बार के इलेक्शंस में जो है वो 90 असेंबली सीटों पे होगा, जिसमें कि जर्नल के लिए जो है वो 73 है, शेड्यूल कास्ट 17 है, एसटी जो है उनके लिए भी जो है वो 9 सीटें हैं। तो मैं जानकारी आपको मुकम्मल तौर पे देने जा रहा हूं, आप इस खबर को सुने और जितना हो सकता है अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, 90 असेंबली सीटें हैं, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के अंदर 74 हैं, 73 नहीं 74 जर्नल की हैं, शेड्यूल कास्ट की 7 हैं और एसटी की 9 सीटें। टोटल वोटर जो है वो 87.09 लाख 87.09 लाख वोटर्स है। 87 लाख और कुछ वोटर्स है, जिसमें कि मेल वोटर यानी कि मर्दों का जो वोट है वो 44 लाख है, ख़वातीन का 42 लाख है और 3.71 लाख जो है वो फर्स्ट टाइम वोटर है और 20.7 लाख जो है वो यंग वोटर है, जिनकी उम्र 20 से 29 साल है। और यात्रा 19 अगस्त को ख़त्म होगी। 20 अगस्त को फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो पब्लिक के डोमेन में लाई जाएगी। इलेक्ट्रोल जो है वो अगस्त 20 को पब्लिश किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर फाइनली 2095 दिनों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है। और इस बार इलेक्शंस बहुत तेज़ी के साथ हुए हैं। हालांकि लोकसभा इलेक्शंस में टाइम मिला उम्मीदवारों को, लेकिन इस बार के इलेक्शंस में कंपेनिंग के लिए इतना समय अब उम्मीदवारों के लिए नहीं बचा है। चाहे वो नया उम्मीदवार है, पुराना उम्मीदवार है, बीडीसी है, डीडीसी है, सरपंच है, जिन्होंने असेंबली के इलेक्शनों में पार्टिसिपेट करना है और कंपेनिंग करनी है, इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वक्त बहुत कम है और बहुत जल्द ये इलेक्शंस जो है वो अब अरूज पर है, यानी कि किसी भी समय इस इलेक्शन को लेकर जो है वो हतमी फैसला भी सुना दिया जाएगा। वैसे ये तो अब लास्ट का डिसीजन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि 3 फेज़ में इलेक्शन होगा। और मैं आपको फिर से गिनकर बताना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि आप तक जानकारी पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और जो ये तीनों फेज़ हैं इसमें सितंबर 18 पहला फेज़ है, दूसरा 25 सितंबर है और तीसरा अक्टूबर 1 है। 4 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को फाइनली जम्मू कश्मीर की असेंबली के उम्मीदवारों को चुना जाएगा। पहला जो फेज़ है उसमें पुलवामा, अनंतनाग, जो 18 सितंबर को होने जा रहा है, उसमें पुलवामा वाले अनंतनाग, शोपियान, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, इनकी बल्ले बल्ले है। और सेकंड फेज़ 25 सितंबर को है, जिसमें गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रियासी और राजौरी वालों की बल्ले बल्ले है। और 1 अक्टूबर को बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ वाले हैं। और ये 3 फेजेस हैं। हालांकि इस बारी शेड्यूल कास्ट की 7 सीटें हैं, एसटी की 9 सीटें हैं। आपको मालूम है कि रिजर्वेशन मिली है, पहले भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए मांग की गई थी, उसी को मद्देनज़र रखते हुए सीट में इजाफा हुआ है। टोटल 90 असेंबली की सेगमेंट सीट्स हैं और 74 जर्नल के लिए रहेंगी। इतना ही नहीं बल्कि 19 अगस्त को यात्रा ख़त्म होने जा रहा है और 20 अगस्त को इलेक्ट्रोल जो मुकम्मल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। और इसी बीचों बीच ये भी अपडेट निकल कर आ रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इस बारी जब वो कश्मीर विज़िट करने आए थे तो उन्हें कश्मीर के अंदर नौजवानों में बहुत ज़्यादा जो है वो उत्सव नज़र आया था इलेक्शंस को लेकर। और उनका मानना है कि असेंबली के पोल्स में, असेंबली के इलेक्शनों में लोकसभा के इलेक्शनों से ज़्यादा टर्न आउट होगा। अगर लोकसभा में जितने लोगों ने वोट डाला है उससे ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर असेंबली में वोट डालेंगे। अब असेंबली के जो उम्मीदवार हैं मैं उनको कहता हूँ कि कमर कस लें
और मैदान में निकल जाएं, अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है और जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल मुकर्रर वक्त पे ही होंगे और अब इलेक्शंस को बिल्कुल भी नहीं जो है वो डिले किया जा सकता है। और इलेक्शन कमीशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई है, जिसमें 3 फेज़ असेंबली पोल की बात की गई है और इसमें जो है वो 18 सितंबर, 25 और 1 अक्टूबर की बात की गई है। 4 अक्टूबर को नतीजे आप सबके सामने होंगे और हमारे मन पसंदीदा उम्मीदवार इस बार के असेंबली इलेक्शंस को जीतकर सामने निकल कर आएंगे। नौजवान काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे जब तक लग रहा है कि जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा शामिल होगा। इवन कि यूथ में जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं वो भी आएंगे, जो ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं वो भी आएंगे, जो बाकी ग्राउंड वर्कर्स हैं वो भी काम करेंगे। इलेक्शंस को लेकर चलते हुए बस ये फाइनली नतीजा था कि क्या होंगे नहीं होंगे। इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है, 2095 दिनों का इंतज़ार ख़त्म और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे जो है वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इलेक्शन 3 फेज़ में होंगे और हरियाणा में 1 फेज़ में होगा। 3 फेज़ में 18, 25 और अक्टूबर 1। तो दोस्तों किस बात का इंतज़ार है? आपका इलेक्शन अब बिल्कुल वाक़ई तौर पे होने जा रहा है। वक्त बहुत कम है। 19 तारीख को याद रखें, 19 अगस्त को यात्रा ख़त्म होगी और 20 अगस्त को जो है वो इलेक्ट्रोल जो नोटिफिकेशन गैजेट है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। देन उसके बाद जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नॉमिनेशन फॉर्म्स फिल करने की भी डेट दी गई है। उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी डेट है। इसमें नॉमिनेशन फॉर्म्स के लिए भी कुछ ही दिन बकाया हैं। जिन नौजवानों ने इस बार के असेंबली में नॉमिनेशन फिल करना है उनके लिए भी डेट जारी की गई है, वो भी बताना चाहूँगा। हर एक चीज़ छोटी से बड़ी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। बस आपको मेरे लाइव में जुड़े रहना है। सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको क्लियर बताने की कोशिश करूँगा। जो आपको कोई भी अपडेट नहीं देगा वो अपडेट मैं आपको देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने यह कहा कि 2024 के लोकसभा के जो पोल्स हैं वो हुए और उनसे बढ़कर ज़्यादा हिस्सा जो है वो इस बारी असेंबली के पोल्स में होगा। हालांकि इससे पहले के जो इलेक्शंस हुए उनमें कम शमूलियत हुई है, लेकिन इस बार के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा शमूलियत होगी। 87 लाख वोटर है, मजाक नहीं है, 87 लाख वोटर है और जिसमें कि 44 लाख मेल है यानी कि मर्द हैं, 42 लाख औरतें हैं, 3.71 लाख यंग वोटर है जो फर्स्ट टाइम आ रहा है 18-19 साल का और 20 लाख वो वोटर है, 20.7 लाख वो वोटर है जिसकी उम्र 20 से लेकर 29 साल है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शंस का बिगुल फाइनली बज चुका है और आपको मालूम है कि असेंबली के इलेक्शंस का बिगुल बजते ही जम्मू कश्मीर में जो है अब वो पोलिंग स्टेशंस भी मुकर्रर किए गए हैं और पोलिंग स्टेशंस भी जो रहेंगे, पोलिंग स्टेशन जो है वो 11,800 पोलिंग स्टेशन रहेंगे। जिन पोलिंग स्टेशन पे जो लोग हैं वो वोट डालने जाएंगे, चाहे वो रूरल हैं या अर्बन एरियाज़ के अंदर हैं, और एवरेज वोटर जो है वो 735 ECI रहेगा जम्मू कश्मीर इलेक्शन ऑफ कमीशन का जो कहना है। वैली वोट्स में भी जो है वो हिस्टोरिक पार्टिसिपेशन होगी। वोटर जो है वो इस बार बढ़ सकता है पहले के मुकाबले में और पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा वोटर का टर्न आउट भी हो सकता है। तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है।